आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन आखिरी यात्रा से पहले जब नेट्रिक न्यूज ने अटल जी के समर्थकों से बात की तो ये साफ लग रहा था कि अटल के दीवाने उनके निधन से काफी दुखी हैं। अटल को चाहने वाले देश भर के कोने कोने से आए थे। नेट्रिक न्यूज के संवाददाता देवनाथ पांडे ने उनसे बात की, तो सुनिए अपने प्रिय नेता के निधन पर उनका क्या कहना था। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए अटल जी के हजारों समर्थक आज बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे हैं और बीजेपी मुख्यालय भारत माता की जय के नारों के साथ इस समय गूंज रहा है। अटल जी अमर रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारों के साथ यहाँ पर गूंज रहा है। हम यहाँ के समर्थन से बात करते हैं। अटल बिहारी अमर रहे। मैं यूपी एटा। अटल जी के बारे में दो शब्द। अटल जी भाई एक देश की बहुत बड़ी क्षति है। अटल अपने नाम की तरह अटल थे। एक ऐसा युग पूर्व एक युग का अंत हो गया अटल जी के जाने से। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं। अटल जी जैसी विचारधारा अब भी हमारे देश में पैदा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अटल जी एक व्यक्तित्व नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। उनके जैसा विचारधारा की वजह से ही हमारे जैसे हुजूम यहाँ उमड़ रहा है। हम लोगों की वो प्रेरणा के स्रोत थे, हमारे वो जीवन थे, हमारी वो जिंदगी के साधक थे। हम उनको सदा नमन करेंगे। मथुरा से। बताइए अटल जी के बारे में दो शब्द। मैं सतीश, मथुरा से। हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, हमारे प्रेरणा स्रोत, परम पूजनीय स्वर्गीय श्री अटल जी आज हमारे बीच नहीं है और ये हम सबके लिए बड़ा ही एक दुखद पल है, दुखद क्षण है और एक अपूर्णीय क्षति है हमारे देश के लिए, हम समस्त एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। और ये एक ऐसा पल है जिसे हम भुला नहीं सकते। उनकी देश को कितनी क्षति हुई है अटल जी के जाने से? बहुत बड़ी क्षति हुई है। सारे युवाओं के लिए वो प्रेरणा देते थे। मैं बचपन से ही उनको देख के और प्रेरणा पाता रहा हूँ और बहुत दुख लगा कि मतलब इतना बहुमूल्य धनी व्यक्ति ऐसे पता चला। और मैं उनके आखिरी दर्शन के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि मैं एक बार अटल जी का आशीर्वाद ले सकूँ। और इसी तरह मेरे तरह हज़ारों युवाएँ होंगे जो उनको देखना चाहते हैं, उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं और उनकी लाइफ ही एक मतलब अपने आप में एक अलग ही प्रेरणादायी है। अटल जी हमारे दिल में है। भले ही देश से चले गए हैं लेकिन हमारे दिल में है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और हम हमेशा उनके चलाए हुए रास्ते पे चलेंगे जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े। अटल जी की क्षति कोई भी पूरा नहीं कर सकता है देश के अंदर। अभी भी उनके मुकाबले कोई भी देश में ऐसा नेता नहीं है जो उनके मुकाबले हो। जब अटल जी बोलते थे, चाहे वो स्पीच देते थे या पार्लियामेंट में बोलते थे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई उन्हें सुनना चाहता था। आज अटल जी हमारे बीच में नहीं है, देश को कितनी क्षति। वो हिंदी सम्राट थे, साहित्य सम्राट थे, कवि सम्राट थे, राजनीति के सम्राट थे। वो हर चीज में अपने आप में वो एकदम उच्च स्तर के थे। उनके जैसा राजनीतिज्ञ, उनके जैसा सूचिता निभाने वाला राजनीतिज्ञ आज देश में नहीं है। जब तक वो रहे तब तक उनकी राजनीति चली, जब तक वो थे तब तक वो सूचिता चला। अब वो सूचिता और सहृदयता राजनीति से गई, ये हम लोग मान रहे हैं। आने वाला समय अब बताएगा कि क्या अटल जी दोबारा आ रहे हैं, जैसा कि इन्होंने घोषणा किया है कि लौट कर आऊँगा। हाँ, कूच से क्यों डरूं, ये उनका जो भावावी व्यक्ति थी वो हम लोग देखें, हम लोग इसी का उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप अटल जी को सुनते थे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बिहार से आया हूं चल के और अटल जी हम लोग के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। सबसे पहले अगर आज विश्व में भारत का नाम अगर इतना हुआ है तो परमाणु परीक्षण से आज पूरे विश्व में एक अपना अलग पहचान दिए हैं अटल जी, और जिसकी वजह से एक अपना उनका व्यक्तित्व हम लोग को जितना प्रेरणा देता है उनसे हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और हम लोग यही चाहेंगे कि वो फिर से लौट के आएँ और हम लोग का मार्गदर्शन करते रहें। अटल जी की कोई कविता? मन से कोई छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, हार नहीं मानू, राह नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बिल्कुल। और महिला भी हैं यहाँ पे आई हुई हैं, आप कहाँ से आई हैं? हम रघुवीर नगर से आए सर।
अटल जी के बारे में क्या जानते हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अच्छे। इसके जैसे भगवान जैसा कोई इंसान नहीं है, आज तक हमने कोई नहीं देखा। जितने भी मंत्री संतरी हमने आज तक कोई नहीं देखा। इसके जैसे महान भगवान था, एक मेरा सूर्यदेव था। सूरज आज राष्ट्र के राजनीति के पितामह हम लोगों को छोड़कर चले गए। मैं बहुत दुख के साथ आया हूँ और श्रद्धांजलि देने के लिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसको जो है स्वर्ग में अच्छी जगह दें। उनके समर्थक जो हैं उनकी अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप कहाँ से आई मैडम? मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से। 2 शब्द अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। वो भारतीय राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ थे। उनके जाने से एक युग का अंत हुआ है और हम लोग उनके जाने से सभी बहुत दुखी हैं। उन्होंने जो राजनीति में स्थान पाया, ऐसा नहीं लगता कि उनके स्थान को कोई भर पाएगा, कोई पा पाएगा। अटल जी के बारे में 2 शब्द पूछना चाहूँगा। वो अटल जी बहुत अच्छे और एक नेक व्यक्ति थे। उन्होंने जितना भी किया वो आज तक की उसमें कोई कर नहीं सकेगा, और उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। अटल जी के समर्थक यहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए उनके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर एल.एस. ओझा हूँ, प्रयाग से आया हुआ हूँ। कहाँ से आए आप? प्रयाग से आए हुए हैं। हाँ, आज अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुआयामी व्यक्तित्व है और वो अद्वितीय है, इसीलिए युग पुरुष है, इसीलिए भारत रत्न रहे हैं। और वो भाजपा को एक शुरुआती दौर से लेकर के आज सत्ता किस स्थान पर पहुंचाए, ये बात जरूरी नहीं है। उससे बात जरूरी बात है कि वो एक पार्टी के नहीं, वो पूरे देश के नेता रहे, पूरे विश्व के नेता रहे। उन्होंने विश्व को एक मार्गदर्शन दिया है। अब हम लोगों को हमारी सही श्रद्धांजलि यही है कि उनके दिया हुआ मार्गदर्शन को जीवन में उतारें। मैं रमेश पांडे हूँ, इलाहाबाद से आया हूँ, किसान मोर्चे का प्रदेश महामंत्री हूँ। अटल जी से हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं। हम नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व उनके कहे हुए उनके रास्ते पर हम लोग अनुकरण कर रहे हैं। यही अनुकरण उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, अटल जी को हर कोई सुनना चाहता था। आज अटल जी हमारे बीच में नहीं है। देश को कितनी क्षति हुई है? बहुत बड़ी क्षति हुई है, पूर्ण क्षति हुई है। जितनी बड़ी क्षति देश को हुई है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पार्टी को, देश को। मैं आगरे से आया हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी का गांव है बटेश्वर में। उनका ज़िंदगी भर साथ दिया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। गरीबों को लगे से लगे, संतों को मिलाकर चले। वो अमर रहेंगे ज़िंदगी भर। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप बहुत बचपन से जानते हैं? हाँ, मैं एक कम 80 का हूँ और वो 94 के हैं। तो जब से मैं जानता हूँ उनको। और आगरा ज़िले का हूँ, वो बटेश्वर गाँव के हैं। वहाँ से फिर वो ग्वालियर आए, वहाँ पालन पोषण हुआ। उनको बहुत दिन से मैं जानता हूँ। कोई ऐसी घटना बताइए जो याद हो। याद क्या कि उनका साथ दिया है हर इलेक्शन में, हर बात में उनके साथ रहे हैं हम, हर चीज़ में। हाँ, जनसंघ था पहले दीपक का, फिर उनका हाथ का फूल का कई निशान हो गए। एक कम हमने नज़दीक हैं, पास गए हैं, सब बात का है। हाँ, अटल के साथ रहे हैं। हाँ सर, मैं बिहार से आया हूँ। मेरे और साथी युवा मोर्चा के आए हैं। अटल जी हम लोगों के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। हम युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वो इस देश के लिए एक महान स्तंभ थे। उनके जैसा राजनीति में अब तक कोई नहीं आया है। मैं अटल जी से एक बार आशीर्वाद लेना चाहता था जो नहीं पूरा हो पाया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हाँ सर। कोई रचना उनकी याद है आपको? हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा। काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। लेकिन काल के आगे वो हार गए। इसका बहुत बड़ा दुख है हमें। भगवान। आप बताइए। अटल जी जैसा व्यक्तित्व पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। वो विराट मन के, विराट हृदय के व्यक्ति थे, जिनके मन में गरीब भी बसता था और पूरे विश्व के कल्याण के लिए वो काम करते थे। देश के प्रधानमंत्री के रूप में, राजनेता के रूप में उन्होंने जो कुछ किया है वो अविस्मरणीय है। और इतनी बड़ी क्षति हिंदुस्तान को हुई है, उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। अटल जी के साथ मैंने अनेक बार काम किए हैं। उनके आंदोलन में, कार्यक्रमों में, भाषणों में। किस्सा बताइए जो याद हो रोचक। मैं बहुत सरल बात बताता हूँ। एक बार मैं अटल जी को मिलने गया। अटल जी उठ के अंदर चले गए थे। शिव कुमार जी ने कहा कि अटल जी स्नान करने गए हैं। अंदर से अटल जी शायद सुन रहे थे। उन्होंने कहा अभी मैंने सर पे पानी नहीं डाला है, मैं आ रहा हूँ। और अटल जी बाहर निकल करके आ गए। हमसे 10-15 मिनट तक खड़े खड़े बात किए। इसके बाद अंदर चले गए। तो अटल जी की जो सरलता थी, स्वाभाविक सहजता थी,
ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है। अटल जी आज के दौर में ऐसे नेता जो है देखने को नहीं मिलते अटल जी जैसे। आप भी कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि उनकी पर्सनालिटी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, सबके साथ में ऐसे अपनत्व से मिलते थे कि वो व्यक्ति उनका मुरीद हो जाता था और उनको लगता था करे ये तो मेरे हमेशा से अपने रहे हैं। यही उनकी विशेषता रही है। उनका वो जो एक मिलने जुलने का जो ढंग था, प्रयाग की गंगा जमनी तहजीब बोली जाती थी, तो वो उनकी वो ऐसी तहजीब थी कि जिससे मिल जाते थे उसी के अपने हो जाते थे। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और एक व्यक्ति हैं, ये भी अटल जी को काफ़ी करीब से जानते थे। क्या नाम है आपका? शांति प्रसन्न देव शर्मा। आप अटल जी के काफ़ी करीब से जानते थे, कुछ बताइए कोई। मैं अपने पिताजी के साथ उनके दिल्ली एक बार प्रवास पे मैं उनसे मिला हुआ था और उस समय जनसंघ हुआ करता था और ये कलराज मिश्रा और बहुत सारे लोग मीसा में बंद थे 77 की डवरिया की जेल में। लालजी टंडन, उस घटना से मैं प्रेरित हूँ। मेरे पिता जब नहीं रहे, वो इनके बहुत नज़दीक हुआ करते थे। मैं इसीलिए उनके याद में यहाँ पे आया हुआ हूँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। बहुत अच्छे आदमी थे। बुद्ध बिहार से। मेरा नाम पवन कुमार अग्रवाल है। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे। मैं दिल्ली केशवपुरम जिला मंडल से हूँ। मैंने जब बोट क्लब पर अटल जी को जीने से सीढ़ियों से उतरते हुए देखा तो मैं उनके नज़दीक ही खड़ा था, तो तब मुझे उनके मार्गदर्शन का मौका मिला। मुझे वो अच्छे लगे। बहुत अच्छा व्यक्तित्व था उनका। राजनीति में उनके जैसा कोई पितामह नहीं है। आज़ादी के बाद राजनीति का वो चाणक्य होते थे और आज हमारे बीच नहीं है। इस चीज़ का हम हिंदुस्तान को काफ़ी दुख है। पितामह थे। कितना योगदान था देश की राजनीति में? देश की राजनीति में बहुत बहुमूल्य रहा उनका। और जब उन्होंने शासन संभाला प्रधानमंत्री का, तब इतनी प्रगति हुई हमारे देश के अंदर। चारों तरफ ये हाईवे बने, चार हमारा वो जो आपका सारे जितने धर्मस्थल थे उनका अच्छा काम हुआ उस पर, और लोग अच्छी तरह से गए वहाँ पर। और उनके लिए एक कविता है जो वो कहना चाहते हैं, मैं उनके बताता हूँ। मेरे प्यारे भारतवासियों, है अक्षय छोड़ जाता हूँ। अक्ष का मतलब है मोदी जी को, ये उनके अक्ष थे। मैं अपना अक्ष छोड़े जा रहा हूँ, तुम संभाल के रखना। अब मैं अलविदा कह रहा हूँ, अलविदा अलविदा। थैंक यू। बिल्कुल, क्या नाम बताया आपने? कौशल निगम। जी बिल्कुल, ये कौशल जी हैं मिंटो रोड से। इन्होंने अटल जी के लिए एक कविता सुनाई है अभी, जो आपने कविता सुनी कि मैं अपना अक्ष छोड़ जाता हूँ, यानी कि सीधे सीधे इन्होंने मोदी जी को कहा है कि मैं अपना अक्ष छोड़ जाता हूँ। और क्या नाम है आपका? हम मथुरा से दीनदयाल धाम की से आए हैं। अजय कुमार पोया, पूर्व विधायक हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म स्थल जो था कुछ नाम मात्र का था, उसको आज विकसित कराने का श्रेय वहाँ के अध्यक्ष के रूप में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। मेरा नाम निखिल राणे है और मैं कर्नाटक से हूँ। आप यहाँ पर आज क्यों आए हैं? हम अटल जी का अंतिम दर्शन लेने आए हैं। अटल जी पूजनीय थे। भगवान के बाद कोई था तो अटल जी थे, तो बस अटल जी का अंतिम दर्शन लेने आए हैं। अटल जी के बारे में दो शब्द। अटल जी महान व्यक्तित्व थे। हमारे देश को नई दिशा देने में उनका काम किया। दुर्विरोधी भी थे, उनका विरोध नहीं कर पाते थे, इस किस्म का व्यक्तित्व था। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भारतवर्ष में ही जितने जन्म भी अटल जी लें वो भारतवर्ष में ही लें, यही प्रार्थना है। देश भर से तमाम जो है अटल जी के समर्थक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो घंटों जो है लाइन लगाकर खड़े हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ से आए आप? मैं जनकपुरी दिल्ली से। कहाँ से? जनकपुरी दिल्ली से। अटल जी के बारे में दो शब्द। एक बहुत कलाम जी के बाद में एक बहुत बड़ी क्षति इस देश को हुई है। जिस तरह का व्यक्तित्व उनका था देश के प्रति, निस्वार्थ भाव से सेवा जिस तरह से की, तो एक बहुत बड़ी बात है और बहुत क्षति देश को हुई। बिल्कुल, चाहे दिल्ली हो या फिर कर्नाटका हो, हर जगह से अटल जी के समर्थक यहाँ पर उनको उनकी अंतिम दर्शन, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और भी लोग हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं भोपाल से आया हूँ। अटल जी के बारे में दो शब्द। अटल जी के बारे में तो
हम सभी जानते हैं कि इस देश के प्रेरणा स्रोत हैं और लोकतंत्र के सबसे बड़े पक्षधर स्वयं अटल जी ही थे। तो आज उनके जाने पे पूरा देश शोक के लहर में डूबा हुआ है। इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। कहाँ से आए आप? जसवंत नगर इटावा से। अटल जी के जाने से देश को कितनी हानि हुई है? बहुत हानि है। सब एक जो है सबको लेकर चलने वाला एक ही वो व्यक्ति था जो हमारे भारत देश से चला गया। और सब अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो सबसे बेहतर प्रधानमंत्री अभी तक देश में हुए हैं, आप किसे कहेंगे? हम वाजपेयी जी को कहें, सबको चलने वाले से। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो समर्थक हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। हम सबसे लगातार बात कर रहे हैं, इन लोग से भी बात करेंगे। कहाँ से आए आप? राजस्थान भीलवाड़ा जिले से आए हैं। यहाँ पे आप क्यों आए? अटल जी के लिए आए हैं। अटल जी के बारे में अगर मैं दो शब्द आपसे पूछूं तो क्या कहेंगे? वैसे तो हमारे देश के लिए अटल जी बहुत ही अच्छे, बहुत ही सेवाभावी के इंसान थे। बस। आप कहाँ से आए? भीलवाड़ा से छुटेपा गाँव। आप भी दो शब्द बताइए अटल जी के बारे में। उनके बारे में तो क्या कहें, शब्द ही नहीं बचा कहने को। मैं गगन बिहार से आया हूँ और अटल बिहारी वाजपेयी का जो निधन है वो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत हानि है। जो हमारा ये युग पुरुष सदियों में युगों में एक ही बारी आता है और इसको मैं श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहा हूँ और बहुत दुख है इनके जाने से। आंखों में आंसू भरे हुए हैं हमारी। और ऐसा पुरुष सदियों में बहुत मुश्किल से मिलता है जिसने देश के लिए सारा जीवन दे दिया और आखिर तक उन्होंने देश के लिए सोचा, देश के लिए मर मिटने की भी सोची और जब तक वो प्रधानमंत्री रहे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करे उन्होंने। मतलब अपने परमाणु बम के लिए उन्होंने जो काम किया है वो दुनिया को दिखा दिया कि भारत किस स्तर तक पहुंच चुका है और हमें किसी से अब डरने की बात नहीं है। तो ऐसे पुरुष को हम श्रद्धांजलि देना हमारे लिए बहुत मतलब मेरा यहाँ पर पहुँच के उनको शरीर के पार्थिव शरीर को देखना बहुत मेरे लिए सौभाग्य होगा। और मैं अपने आप को, क्योंकि मैं यहाँ पहुँच सका हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए बहुत से लोग बहुत दूर दूर से भी आ रहे होंगे और सब इस पार्थिव शरीर को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारा ये बड़ा योग पुरुष, धार्मिक, राजनीतिक सब में निपुण जो व्यक्ति था आज हमारे बीच में नहीं है और देश को बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, अटल जी प्रतिभाओं के धनी थे। आज अटल जी हमारे बीच नहीं हैं और जो उनके समर्थक हैं काफ़ी निराश हैं अटल जी के समर्थक। और लोगों का यही कहना है कि देश ने एक ऐसा नायाब हीरा खो दिया जो सदियों में एक बार जन्म लेता है। बहरहाल अटल जी का पार्थिव शरीर अभी उनके घर पर, उनके आवास पर है और उसको यहाँ अटल जी के पार्थिव शरीर को अभी 9 बजे यहाँ बीजेपी मुख्यालय में लाया जाएगा और अंतिम यात्रा जो है 1 बजे निकाली जाएगी। उसके बाद अंतिम संस्कार उनका 4 बजे के आसपास किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रशांत कुमार के साथ देवनाथ पांडे, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए